हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो संत काव्यधारा है, ये निर्गुण काव्यधारा यानी कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी इसे कहते हैं। इसी का आंसर हम लिखेंगे। तो लिखते कैसे हैं ये हम देखेंगे। संत काव्यधारा के कवियों ने समाज में विद्यमान बुराइयों का विरोध, अंधविश्वासों का खंडन किया। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनकी विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहला लिखेंगे गुरु को महत्व। ये हम पहले बता देंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर इन विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे गुरु का महत्व। दूसरा लिखेंगे नाम स्मरण। तीसरा है प्रेम भाव की प्रमुखता। चौथा है रहस्यवादी दृष्टिकोण। अभी इन सब के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। पांचवा है पोथी ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान को महत्व। छठा है धार्मिक पाखंडों और ऊंच नीच की भावना का निषेध। सातवां है दीनहीन की दशा का चित्रण। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं थीं। अब हम उन्हीं विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला था गुरु को महत्व। इसका मतलब क्या होता है, इसमें लिखेंगे संत काव्य परंपरा के कवियों ने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके मन में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अंधकार रूपी बुराइयों को दूर कर प्रकाश रूपी ज्ञान देता है, जिससे उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। गुरु ही उसे साधना का मार्ग बताता है और उसे परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस पर कबीरदास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा लिखी गई हैं। अब इसी में हम एक और भी लिख सकते हैं कि प्रमुख कवियों में थे दादू दयाल भी थे। तो उन्होंने गुरु को महत्व देते हुए लिखा था, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोय, दुख का साथी साइया, दादू सतगुरु सोए। ये दादू दयाल द्वारा लिखी गई हैं। अब देखते हैं दूसरा था नाम स्मरण। नाम स्मरण क्या होता है? तो संत काव्यधारा के परमात्मा के नाम के स्मरण पर बल दिया है। यानी कि संत काव्यधारा के जितने भी कवि थे, उन्होंने परमात्मा के नाम स्मरण पर बल दिया है। यद्यपि उन्होंने योग को महत्व दिया है, ब्रह्म के निर्गुण यानी निराकार रूप की व्याख्या की, फिर भी इस परंपरा के कवियों ने परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे हरि, गोविंद, राम, भोला भंडारी। इस तरह से उन्होंने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। इसमें हम उदाहरण में लिख सकते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। तीसरा था प्रेम भाव की प्रमुखता। इसमें लिखेंगे, संत कवियों ने भक्ति के लिए प्रेम को अनिवार्य और समस्त भावों से ऊपर माना है। यानी कि जो संत कवि थे, यानी वो ज्ञानाश्रयी कविधारा थे, लेकिन उन्होंने प्रेम को बहुत ही अनिवार्य माना है। प्रेम ईश्वर प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है और मानवता के कल्याण के लिए भी, यानी कि मानवता के कल्याण के लिए भी प्रेम की आवश्यकता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी। अब देखते हैं उसके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचय, सिर दे सो ले जा। चौथे नंबर पे था रहस्यवादी दृष्टि। ये क्या होता है रहस्यवादी दृष्टि? तो इसमें लिखेंगे, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत काव्यधारा के समस्त कवियों ने परमात्मा के साथ सारी सृष्टि का अखंड संबंध देखा है। यानी कि ये जो सारी सृष्टि है उसके साथ परमात्मा का संबंध देखा है। इस दृश्य जगत में व्याप्त उस अज्ञात और अगोचर असीम सत्ता से संबंध स्थापित करने की भावना को रहस्यवादी माना है। यानी कि जो ये दृश्य जगत है जिसे हम देखते हैं, इसमें इसी में वो व्याप्त हैं, यानी कि इसी में है वो जो अज्ञात हैं, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, वो इसी में है। उससे उन्होंने जो संबंध स्थापित किया है उसे ही रहस्यवादी माना गया है। इन्होंने सांसारिक रूपक, पारलौकिक और परम ब्रह्म
की सत्ता को स्थापित अर्थ देने का कार्य किया है। इसमें उद्धरण में हम लिखेंगे, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पांच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मदमाती। इसके बाद 5वें नंबर पे हम देखेंगे, पोथी ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान को महत्व। इसमें लिखेंगे, ज्ञानाश्रयी कवियों ने ज्ञान को महत्व दिया है, यानी उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है, लेकिन उन्होंने शास्त्र की उपेक्षा की और लोक ज्ञान को सर्वोपरि माना। उनका मानना था कि ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं जो दूसरों के काम ना आ सके। वे कहते हैं कि केवल पोथियाँ पढ़ के हृदय की कठोरता से अच्छा है कि ऐसा हृदय हो जो प्रेम और मानवीय संवेदना पर आधारित हो। इसका मतलब ये हुआ कि केवल पोथियाँ पढ़ने से, यानी बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से ही श्रेष्ठता को हासिल नहीं किया जा सकता है। यदि आपके हृदय में वो मानवीय संवेदना नहीं है, वो औरों के प्रति प्रेम भावना नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपके अंदर मानवीय संवेदना होनी चाहिए। इसमें उद्धरण हम लिखेंगे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। इसके बाद हम देखेंगे 6ठे नंबर पर है, धार्मिक पाखंडों और ऊंच नीच की भावना का विरोध। जो धार्मिक पाखंड थे उनका और ऊंच नीच की जो भावना थी उनका विरोध है इसमें लिखेंगे, संत कवियों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त हर प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आडंबरों और रूढ़ियों का खुलेआम विरोध किया या फिर विद्रोह किया उस समय। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो समय था, जिस समय में ये लोग थे, उस समय हमारे समाज में बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक ढोंग आडंबर थे, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। उन्होंने पाखंड और जाति पाति को स्वीकार नहीं किया। वे किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं मानते थे, सभी में परमात्मा का वास मानते थे। उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा पर कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर कहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। उन्होंने इस तरह से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर उन्होंने अपनी बात कही। इस तरह से उन्होंने हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके जो भी ढोंग आडंबर थे उन पर प्रहार किया था। 7वें नंबर पर हम देखेंगे, दीनहीन की दशा का वर्णन। इसमें संत काव्यधारा के लगभग सभी कवि समाज से सबसे निचले पायदान के थे, जिन्होंने सामान्य श्रमिक वर्ग के जीवन को और उन पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण किया है। उस समय के गरीबों के प्रति किसी के मन में सम्मान और सहानुभूति नहीं थी, तो इस पर उन्होंने लिखा है, निर्धन आदर कोई न देई, लाख जतन करे ओहु चित्त धरेई। और ये इस तरह से क्रॉस का जो साइन है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये और भी बड़ा है, जो ये उद्धरण है ये और बड़ा है, इसलिए इस तरह से करने से एग्जामिनर को ये पता चलता है कि हाँ बच्चे को सब कुछ पता है, जो भी इसके आगे की लाइन है वो। और ऐसे आप क्रॉस का निशान लगा करके इसके आगे जो लास्ट में लाइन है वो लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे, कोई लड़का बेचे कोई लड़की बेचे, साझा करे कबीर स्यों, हरि संग बनज करे। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं और निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि निर्गुण भक्ति परंपरा की संत काव्यधारा के प्रमुख विशेषताओं में निर्गुण भक्ति पर जोर, अंधविश्वासों का खंडन, गुरु की महिमा का वर्णन, जाति पात की भावना का विरोध प्रबलतम रूप से किया है। इनमें संत कबीर प्रतिनिधि कवि हैं। संत काव्यधारा की समस्त विशेषताएं कबीर में विद्यमान हैं। यह कहा जा सकता है कि निर्गुण भक्ति की संत काव्यधारा में कबीर का योगदान अप्रतिम है। इनके बाद आने वाले कवियों जैसे रैदास, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास कबीर के दिखाए रास्ते पर ही चलते नजर आते हैं। इस प्रकार इस समस्त संत काव्य के केंद्र में यदि कोई कवि या फिर संत हैं तो वह है कबीरदास।
इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और यदि आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके पास आराम से जल्दी से